तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का हम 3 मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि हेलो एल्केन्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। हेलो एल्केन का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आर एक्स, ये जो आर होता है ये अल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ हेलोजन लगा होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे कि ये है मिथाइल क्लोराइड, आर के साथ, आर यानी कि अल्काइल ग्रुप और साथ में क्या लगा हुआ है, हेलोजन। तो इसका जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो हम करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन हम करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। तो जो एल्कोहल होता है उसको हम क्या करते हैं, हम कोई भी एल्कोहल लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इथेनॉल। ठीक है, दिस इज इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल को किसी भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजन एसिड मतलब कि कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, ऐसा कोई भी हैलोजन एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम इसको इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या मिलता है हमको, प्लस H2O। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, जिसमें कि हम किसी भी एल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमें मिल जाता है हेलो एल्केन यानी कि इथाइल क्लोराइड, जैसे कि यहाँ पे मिला। तो स्टूडेंट, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड आयन है ये इट इज़ एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल और ये इस कार्बन के ऊपर आके अटैक कर रहा है और OH को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये सोचना है कि ये जिंक क्लोराइड क्या काम कर रहा है। ठीक है, जो जिंक क्लोराइड होता है ना स्टूडेंट, जिंक क्लोराइड ये कैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज लुईस एसिड। अब आपको पता होगा लुईस एसिड क्या होता है और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका इसमें क्या रोल है। पहले मैं लुईस एसिड के बारे में बता देता हूँ। लुईस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल से, किसी भी मॉलिक्यूल से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जिंक होता है इसकी एक ऑर्बिटल जो होती है लास्ट में वो बिल्कुल वेकेंट होती है। ठीक है, वैसे भी ये 6 स्टेट सिचुएशन में होता है और इसकी एक ऑर्बिटल बिल्कुल वेकेंट होती है। तो ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। ये किसी भी मॉलिक्यूल से जिसके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 और 2p4, तो लास्ट 2 ऑर्बिटल में इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। तो ये जो जिंक क्लोराइड होता है वो उसकी एफिनिटी बहुत रहती है इस ऑक्सीजन के लिए। तो ये जो OH ग्रुप होता है इसको यहाँ से रिमूव करने में जिंक क्लोराइड हेल्प करता है ताकि इसकी जगह पे आके Cl नेगेटिव आके अटैच हो जाए। तो दिस इज द ओनली रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, इट एक्ट्स एज लुईस एसिड। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम कुछ और बात करें, अगर सपोज करो ये जो अल्कोहल हमने लिया इथेनॉल, ये जो अल्कोहल लिया हमने, ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे टर्शरी अल्कोहल लेता हूं, जैसे कि ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अगर टर्शरी अल्कोहल को हम किसी भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल को जब हम किसी भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे किसी भी जिंक इस तरह के कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है और हमें ना ही हीट करने की ज़रूरत है। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। इसका कारण मैं बताता हूँ, पहले रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। क्या होता है, देखो आप ये सोच रहे हो कि टर्शरी अल्कोहल जब हम ले रहे हैं तो हमें किसी भी तरह के कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन ज़्यादा आसानी से हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि ये जो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं इस कार्बन के साथ, ये वाले 3 एल्काइल ग्रुप जो लगे हैं, ये एक इफेक्ट शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं I+ इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होने से क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज जो रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी रहना चाहिए क्योंकि OH लगा हुआ है इनके साथ, इस कार्बन के साथ, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इसका पॉजिटिव चार्ज कम रहता है बहुत, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो है इनकी अट्रैक्शन कम रहती है और OH का निकलना यहाँ से ईजी हो जाता है। इसलिए बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज 3 एल्काइल ग्रुप, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन कम हुई, तो OH का यहाँ से निकलना विल बी मोर ईजियर। ठीक है, तो इसका OH का निकलना आसान हो जाता है। इसलिए इस केस में, टर्शरी अल्कोहल के केस में, हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिंक क्लोराइड काम क्या कर रहा था, वो बेसिकली इस OH को निकालने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो इसका है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, आपको पता होगा स्टूडेंट कि एल्कीन का स्ट्रक्चर तो आपको सबको आता ही होगा, इस तरह होता है एल्कीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोई भी एल्कीन है, इसमें भी मैं एल्कीन का रिएक्शन करवा रहा हूँ किसी भी हैलोजन एसिड के साथ। ठीक है, जैसे मैंने पिछली रिएक्शन में है अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ करवाया, यहाँ करवा रहा हूँ मैं एल्कीन का। तो ये जो हैलोजन एसिड है ये HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, हाइड्रोआयोडिक एसिड, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इनका मैं आपस में रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन होगा कौन सा होगा, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एक कार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा और एक कार्बन के साथ मैं हैलोजन अटैच कर दूंगा। तो ये हुआ क्या, कुल मिला के ये कौन सा एडिशन रिएक्शन हुआ, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हुआ इसमें, एक पाई बॉन्ड टूटा ये वाला और उसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड बने। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुए और एक पाई बॉन्ड टूटा। तो एल्कीन से हमें क्या मिल गया, ये हेलो एल्केन मिल गया। मैं इसका एग्जाम्पल अभी लिखता हूँ, ये तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। दिस इज हेलो एल्केन। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो मैं लेता हूँ इथीन। ठीक है, इसका रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बहुत आसान रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ER, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा, CH2 यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन और इस CH2 के साथ क्या लग गया, सॉरी Cl। ठीक है, क्या बन गया, ये इथीन था, इथीन से क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये CH3 CH2 Cl, ये मैंने H खोल के बनाया हुआ और कुछ नहीं, ये CH3 है। सो दिस इज द सेकंड प्रेपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्कीन। लेकिन स्टूडेंट अब क्या होगा, ये जो मैंने एल्कीन लिया है ये कौन सा एल्कीन है, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूँ, वो किस तरह का होता है स्ट्रक्चर, इस तरह का। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है, जो डबल बॉन्डेडली कार्बन है उन दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है। इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है। यहाँ पे दोनों कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2-2। ठीक है, तो दिस इज प्रोपीन, प्रोप 1 इन, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, प्रोप 1 इन। इसका हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे, मार्कोनिकोव रूल। ये आपको आता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल बोलता है वेन एवर देर इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है,
ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये, ठीक है। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो हमें नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हाइड्रोजन जो है इसको हमने कौन से कार्बन के साथ जाके अटैच करना है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H पॉजिटिव उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहां पे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं। तो इन दोनों कार्बन में से जो डबल बॉन्डेड है यहीं पे एडिशन होगा, तो किसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं? इस कार्बन के पास। तो हाइड्रोजन हमको किसके साथ अटैच करना है? इसके साथ। और न्यूक्लियोफाइल यानी कि क्लोराइड आयन किसके साथ अटैच करना है? इस कार्बन के साथ। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 2-chloro-propane, 2-chloro-propane. So this was the second method of preparation of haloalkane, ठीक है, according to Markovnikov rule यहाँ पे मिले। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? आप सोच रहे होगे कि इसमें तो न्यूक्लियोफाइल भी आगे लग रहा है, यानी कि ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोराइड क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसके साथ तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो रहा है। तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसका अगर हम मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ें तो क्या होता है कि पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, ठीक है, क्लोराइड बाद में अटैक करता है। तो जो पहले अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अटैक दोनों करेंगे, दोनों आके अटैच होंगे, लेकिन जो पहले करेगा उसके नाम से हम इसका नाम करते हैं, ठीक है। दिस वाज द सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन, थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन from hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स लेंगे हम, या फिर इसको हम एक और भी कह सकते हैं बाय हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कैसे? मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूँ सबसे पहले। ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, दैट इज मीथेन, ठीक है। इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ, और इसको हम मतलब कि जो इसमें हीट की जगह पे हम क्या कर रहे हैं? लाइट दे रहे हैं उसको, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, रेडिएशन दे रहे हैं उसको। तो क्या होगा? ये जो क्लोरीन है इसका होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो क्या होगा? इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? Cl। निकला क्या? इसका हाइड्रोजन और दूसरा Cl मिलके क्या बना गया? HCl, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन है ये। तो सेकंड स्टेप में भी यही होगा, फिर वही करेंगे हम, सेम टू सेम, ठीक है। एक और हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बना? इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो मीथेन, ठीक है। फिर से क्लोरीनेशन करेंगे, क्या होगा? CHCl3, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन। तीन क्लोराइड हो गए ना, 3 क्लोरीन हो गए, ट्राई क्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम होता है एक बहुत फेमस, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म, जो एनेस्थेटिक भी यूज़ होता रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? फिर से हम क्लोरीनेशन करेंगे, वही करेंगे लाइट की प्रेजेंस में। अब क्या होगा? अब जो लास्ट हाइड्रोजन है उसको भी रिमूव कर दो, क्या बनेगा? CCl4। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। दिस इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये इसका ये यूज है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो ये जो 3 मेजर मेथड ऑफ प्रेपरेशंस थे वो मैंने आपको करवाया। एक और बात बता दूं स्टूडेंट, इसमें जो ये जो क्लोरीन होता है ना, इसका होमोलाइटिक फ्यूजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H। ये जो लाइट होती है
यूवी लाइट उसकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो दिस वाज द 3 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शंस। थैंक यू।